दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उज़ुमाकी क्लैन के बारे में, जो कि नारुतो और नागाटो जो आगे जाकर पेन बन जाता है उसके क्लैन के बारे में। नारुतो एनिमे सीरीज में उज़ुमाकी क्लैन की स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दी गई और इस क्लैन के मेंबर असुरा उत्सुकी के डायरेक्ट वंशज थे और इनका सेंजू क्लैन से भी इनडायरेक्ट रिलेशन भी है। हशिरामा सेंजू जो कि हिडन लीफ के फर्स्ट होकागे थे, उनकी वाइफ भी उज़ुमाकी थी। सेंजू एंड उज़ुमाकी क्लैन की फ्रेंडशिप की वजह से हमें हिडन लीफ के निंजाओ की ड्रेस पर एक उज़ुमाकी क्लैन का सिंबल भी देखने को मिलता है। जब भी हिडन लीफ को जरूरत होती थी तब उज़ुमाकी क्लैन ने उन्हें बहुत सारे जुत्सु दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उज़ुमाकी क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया और हिडन लीफ विलेज ने हेल्प तक नहीं करी। उज़ुमाकी क्लैन स्ट्रॉन्गेस्ट चक, अपने यूनिक जुत्सु और खतरनाक सीलिंग जुत्सु की वजह से फेमस थे। इसके अलावा ये लोग सेज ऑफ सिक्स पाथ के बेटे असुरा उत्सुकी के डायरेक्ट वंशज भी थे, जिसकी वजह से उनको स्ट्रॉन्ग पावर और स्ट्रॉन्ग बॉडी मिली थी। इसके अलावा उनके पास कुछ ऐसे जुत्सु भी थे जिसके जरिए वो लोग दूसरी दुनिया से लोगों को समन कर सकते थे। एग्जाम्पल के लिए डेथ रिपर्सिल जुत्सु। इस जुत्सु में एक शिनेगामी आकर लोगों की सोल को ले जाता है और ये शिनेगामी वही है जो हमने डेथ नोट में देखा था। इसके अलावा उज़ुमाकी टेम्पल जो कोनोहा विलेज के आसपास बना हुआ है, जहां नारुतो का भी जन्म हुआ था, वहां हमें 27 तरह के अलग मास्क दिखाई देते हैं। इसका मतलब उज़ुमाकी क्लैन के लोग 27 दुनिया से अलग अलग तरह के शिनेगामी को बुला सकते हैं और उनके अंदर शीलिंग शील भी थी जो कि टेल बीस्ट को कंट्रोल करने में यूज हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, उज़ुमाकी क्लैन के अंदर हीलिंग एबिलिटीज भी थी, जिसका एग्जाम्पल हमें केरिन उज़ुमाकी से देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू मांगा चैप्टर 58, उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर एकदम से सीधे प्योर 100 मॉन्क टाइप के निंजा थे, लेकिन कुछ उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर सीलिंग जुत्सु में बाकी दूसरे उज़ुमाकी क्लैन के निंजाओं से बहुत ज्यादा आगे थे। और कुछ ऐसे भी निंजा थे जो अपनी पावर को दिखाना चाहते थे और लड़ाई के लिए हमेशा रेडी रहते थे। केरिन भी हमेशा फाइट के लिए रेडी रहती थी और हमें कुशिना का नेचर भी वायलेंट दिखाया गया है और नागाटो में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर्स भी हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे और उनको लड़ाई की बुक भी थी। अकॉर्डिंग टू 4th नारुतो डाटा बुक, इसमें हमें कुशिना की बैक स्टोरी बताई गई है। जब कुशिना हिडन लीफ में आने से पहले उज़ुमाकी विलेज में रहती थी, तब वहाँ पर सिविल वॉर चल रही थी, यानी कि ग्रह युद्ध छिड़ा हुआ था। उज़ुमाकी आपस में ही लड़ रहे थे, या फिर हम ये कह सकते हैं उज़ुमाकी क्लैन में कुछ ऐसे शांत निंजा थे और कुछ ऐसे एग्रेसिव निंजा थे जिनके बीच में लड़ाई चल रही थी। और जब पूरा उज़ुमाकी क्लैन आपस में लड़ रहा था, तब इसका फायदा दुश्मनों ने उठाकर विलेज पर अटैक कर दिया। और दोस्तों, हिडन लीफ ने उज़ुमाकी क्लैन की हेल्प तक नहीं करी। ऐसा क्यों? पहले हमें ये जानना होगा हिडन लीफ और उज़ुमाकी क्लैन दोस्त क्यों बने। उज़ुमाकी क्लैन के सीलिंग जुत्सु के कारण ऑलमोस्ट सारे क्लैन और नेशन एंशिएंट रहते थे, क्योंकि वो कुछ हैंड साइन का यूज करके ही टेल बीस्ट को सील कर देते थे और सभी नेशंस को लगता था कि भविष्य में निंजाओं की दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब को देखकर लगता है। ये क्या बात करते हैं यार? उज़ुमाकी क्लैन के लोग हाई चक्र रखते थे, जिसकी वजह से सबसे ताकतवर टेल बीस्ट यानी कि कुरामा को सिर्फ एक उज़ुमाकी क्लैन का मेंबर चिंजुरकी बनकर सप्रेस कर सकता था। ये भी एक वजह थी हिडन लीफ और उज़ुमाकी क्लैन्स के अलायंस बनने की। और जब हिडन लीफ को उज़ुमाकी क्लैन के अग्रेसिव साइड के बारे में पता चला, तब वो इसको देखकर डर गए। उनको लगा कहीं आगे जाकर उज़ुमाकी क्लैन के लोग अग्रेसिव बन गए तो एक न एक दिन हिडन लीफ को टेक ओवर कर देंगे, जिस तरीके से उचिया क्लैन भी ऐसा करना चाहते थे और वो इसमें न्यूट्रल भी रहे और दुश्मनों ने उज़ुमाकी क्लैन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कुछ उज़ुमाकी क्लैन से बच निकले और अलग अलग जगह जाकर शिफ्ट हो गए। आपको इतना सब जानने के बाद क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए